नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि मैं हर बार अपने दर्शकों से एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी एक ऐसी हस्ती से, शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। तो आज हम मौजूद हैं श्रीमान अनिल कुमार गुप्ता जी के यहाँ। आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आज आपने बहुत अच्छा यहाँ में समय दिया है कि हम भी चैनल पे आकर कुछ अपने बारे में बताएं। जी, देखिए दर्शकों, आपको नज़र आ रहा है यहाँ श्रीमान अनिल कुमार गुप्ता जी हैं, वहाँ उनकी धर्मपत्नी है, उधर उनकी पुत्रवधू हैं, और सामने केदारनाथ जी का एक मंदिर, एक प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है। मेरी इस तरफ भी आपको कुछ आर्ट वर्क दिखाई दे रहा है, और मेरे राइट साइड भी कुछ ना कुछ एक आर्ट वर्क आपको दिखाई दे रहा है। और इसी आर्ट वर्क को जानने के लिए, समझने के लिए हम आज मौजूद हैं श्रीमान अनिल कुमार गुप्ता जी से। पहले उनकी, अनिल कुमार गुप्ता जी की, उनकी यात्रा के बारे में जानते हैं, उनकी अभी तक की किस प्रकार की एक सामाजिक यात्रा रही है। जी अनिल जी, बताइए किस प्रकार से बचपन से लेके अब तक की आपकी क्या यात्रा रही है। जब से हम स्कूल में आए, स्कूल में आने के बाद स्कूलिंग तो थी, साथ में हमारे एक सिलेबस में एक था आर्ट का, एक आप समझो लेक्चर होता था। जी तो आर्ट्स में शुरू से इंटरेस्ट है। मेरे चाचा श्री महावीर गर्ग जी जी हमारे टीचर हुआ करते। जी वो आर्ट के टीचर थे, और उनके उसमें संपर्क में रहकर हमारा भी आर्ट के प्रति काफ़ी इंटरेस्ट रहा, जी जो कि बचपन से लेके आज तक हमारा विद्यमान है। जी तो उसी को लेके हमने आगे काम स्टार्ट किया, पर समय के हिसाब से आगे जैसे बड़े होते गए, कॉलेजिंग हुई, मैंने फिर यहाँ से बीएससी किया। जी तो उसके बाद मन हुआ कि क्यों ना बिजनेस किया जाए। जी मेरी फैमिली में सभी लोग, मेरे फादर, मेरे चाचा जितने भी थे, सब एम्प्लॉइज़ रहे जी और गवर्नमेंट पोस्ट पे रहे। जी पर मेरे मन में एक भावना आई कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूं। जी तो मैंने फिर फार्मेसी किया, जी मेडिकल कॉलेज रोहतक से। जी फार्मेसी करने के बाद मैंने शॉप की जी जींद में ही, जी कैलाश मेडिकल हॉल के नाम से। जी कैलाश क्योंकि मेरी मदर का नाम था, तो उनके नाम से ही, उनके आशीर्वाद से ही हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, जी जो कि आज पूर्ण रूप से फलीभूत है। जी वो जींद में रहकर हमने मेरा मेडिसिन का काम करते हुए रिटेल होलसेल सारा काम किया। जी जी वो आज भी कर रहा हूँ। जी तकरीबन मुझे 40 साल हो गए बिज़नेस करते हुए। जी समाज में एक नाम है, जी सामाजिक रोल भी हम अच्छा अदा करते हैं, जी अग्रवाल समाज के प्रति भी और वैसे समाज के प्रति भी। जी तो हमारा बहुत अच्छा उसमें योगदान हमेशा रहता है। जी और ऐसे ही मेरे बेटे ने बीडीएस किया था, जी और बेटे की जो मिसेज हमारी पुत्रवधू है वो बीडीएस हैं। जी जी उनका भी अपना एक क्लिनिक है, कैलाश डेंटल केयर के नाम से, जींद में ही। जी तो वो अपना अच्छा रन करते हैं, जी और बहुत एथिक तरीके से सब हम काम करते हैं। जी जी बिजनेस में रहते हुए भी कभी भी हमने कोई गलत नॉर्म से या गलत उससे कभी भी काम नहीं किया, जी और हमेशा पब्लिक के फ़ायदे की सोचते हैं कि, क्योंकि हम एक तरीके से हमारा मेडिकल फील्ड है, हम ही सोचते हैं कि पब्लिक को, लोगों को कैसे बेनिफिट मिले, वो ही काम उनके फेवर में हम करते हैं। जी यही हमारा शुरू दिन से मेरा एक प्रयास रहा है, और हमारी सोच भी एक यही है। जी तो ऐसा करते हुए हमने आज तक फील्ड ये बनाया है अपना। जी जी तो वो आने के बाद क्योंकि थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट आर्ट में भी रहा, जी तो आर्ट को देखते हुए फिर मन में कभी ऐसी झलक आई कि कोई आर्ट में भी किया जाए। जी तो मेरी छोटी बेटी है, वो इवन कि वो एक लेक्चरर है, जी उसके बावजूद भी उसका पेंटिंग में बहुत शौक है। जी इतना अच्छी पेंटिंग करती है, जी अपने सर्विस के दौरान भी समय निकाल कर, जी कि आप उसकी पेंटिंग देखिए तो आप एक गजब रह जाएंगे भी, इतना एक बच्चा इतना अच्छी पेंटिंग कर लेता है। जी बल्कि वो तो एक सोच रही है कि आर्ट गैलरी ही स्टार्ट कर दूं मैं। जी जी तो वो चीज़ आप कभी देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो कितना अच्छा डिजिटल, क्या उसका थीम है और क्या सोच है। जी जी तो मैं तो बहुत उसको मानता हूँ जी कि एक बच्चे का इतना इंटरेस्ट है, जी अपना इतना लोड होने के बाद, सर्विस का लोड होने के बाद, जी यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप भी करती है, सारे काम भी करती है वहाँ पे, जी उसके बावजूद भी वो अपना समय देती है। जी तो वही बच्चों का भी ऐसे इसी फील्ड में मन लगा हुआ है। तो मेरा भी ऐसे ही कभी थोड़ा सा इंटरेस्ट कभी भी जाग जाता है, जी तो
तो मैं भी थोड़ा सा क्राफ्टिंग में, पेंटिंग में थोड़ा सा अपना हाथ लगा लेता हूँ। जैसा कि हमारे को यहाँ एक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है केदारनाथ जी की एक प्रतिमा के रूप में, और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा जो सामान कार्टून्स में आते हैं, मेडिकल का सामान आता है, वो कार्टून लोगों के लिए वेस्ट होता है, लेकिन श्रीमान अनिल कुमार जी ने उसको सदुपयोग में लेके आने का एक मन में ठानी। और देखिए सब गत्ते से बचा खुचा जो जिसको हम वेस्ट समझते हैं, उस वेस्ट को ही इन्होंने एक किस प्रकार का एक प्रतिबिंब के रूप में प्रदर्शित किया है। इसके बारे में बताएं अनिल जी, किस प्रकार से आपने ये कला कैसे जागी आपके मन में? कला तो मेरे मन में थी ही जी कुछ ऐसा कुछ करने का, पर एक दिन मेरे मन में वैसे विचार आया, हमारे पास बहुत कार्टून आते हैं, जी मेडिसिन पैक होकर आती हैं, गत्ते कार्टून होते हैं, इन कार्टून क्यों नहीं यूज़ किया जाए। जी एक जो आप कहो कि उसको कबाड़ कह लो या वेस्ट कह लो, जिनको वैसे ही फेंक देते हैं बाहर, जी उसका क्यों नहीं सदुपयोग किया जाए। जी तो ऐसे एक दिन विचार देख के मैंने एक दिन कहीं से कुछ एक आर्ट देखी थी, तो कुछ एक मॉडल बना हुआ देखा था। जी तो उस दिन मेरे मन में भाव आया कि क्यों ना ऐसी चीज़ की बनाई जाए। जी तो मुझे एक हमारे जो कार्टून आते हैं जिनमें मेडिसिन पैक हो गई आती है, वो मुझे एक अच्छा चीज़ लगी जी कि क्यों ना इसका सदुपयोग किया जाए, इसी को थोड़ा सा रीबिल्ड किया जाए। जी जी तो वो देखते हुए फिर भी और भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, हम्म, तो वो भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो उसको यूज़ किया मैंने। जी फिर मैंने वो जो जो भी मॉडल था उसका मॉडल मैंने माइंड में सेट किया, जी तो वो फिर उनको थोड़ा कटर से काट के और फिर मैंने मॉडल तैयार उसका किया। पर मैं उससे पहले मेरे माइंड में ये आया मैं मॉडल बनाऊँ किस चीज़ का, जी क्योंकि हम एक अग्रवाल फैमिली से हैं जी और मेरे मन में भाव हमेशा ही एक धार्मिक रहता है, जी और हम अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं। जी तो वो देखते हुए मेरे मन में यह है कि क्यों ना भगवान से रिलेटेड जो मंदिर हैं उनकी बिल्डिंग बनाई जाए। जी तो सबसे पहले मेरे मन में आया कि केदारनाथ भगवान भोलेनाथ का जो स्थान है जी उसको ही उससे क्यों ना स्टार्ट किया जाए। क्या बात, बहुत सुंदर। तो भोलेनाथ जी के, क्योंकि संसार में देखो भोलेनाथ जी से बड़ा कोई नहीं, भगवान तो हमारे बहुत हैं, श्री राम या श्री कृष्ण भी हैं, जी पर भोलेनाथ सबके भोले हैं। जी तो उन्हीं का मन में ध्यान आते हुए फिर मैंने भोलेनाथ जी का एक बिम्ब लेके एक मस्तिष्क में माइंड में पिक्चर सेट करके तो मैंने केदारनाथ जी का मंदिर बनाने की सोची। जी तो फिर मैंने वो कार्टून जो हमारे पास आते हैं जी उन्हीं का सदुपयोग किया, और साथ में जो पैकिंग मटेरियल आता है ना, जी जी आपने देखा होगा ये वाइट वाइट कुछ लगे हुए हैं, जी 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 तो इनका भी मैंने उसी से जो आइटम का सदुपयोग किया। फिर डेकोरेशन के जो कोई आइटम है उनका भी उपयोग करके आपने एक सुंदर कलाकृति बनाने का तो प्रयास उसको देखते हुए हमने जो बराबर में जो लगाई लेसिस लगाई हैं किया। जी जी ये लेसिस पे थोड़ा सा इसको और सुंदर गेटअप देने के लिए जी जी तो वो लगाई गई। सिमिलरली आप देखेंगे तो हमने पिलर ये खड़े किए हैं, जी जी ये सिंपल कागज़ के पिलर हैं, जी कागज़ से रोल करके काट के जी जी हमने उसका ही सिर्फ सदुपयोग किया हुआ है। जी ये हमारे ऊपर जो हमने ये कलश बनाए हैं, जी ये भी घर में ही कोई ना कोई चीज़ माला वाला बच्चे लेके आते रहते हैं, जी जी वेस्ट हो जाती हैं, जी हमने उन्हीं का ही यूज़ किया सारा ये मतलब वेस्ट आइटम को सदुपयोग करके और उसको एक सदुपयोग करके। यूजफुल आइटम के रूप में आपने प्रदर्शित किया है। अच्छा तो यही अनिल कुमार गुप्ता जी को हम जैसे कहते हैं ना, एक फिल्म थी दिल तो बच्चा है जी, तो बचपना नज़र आता है, ये चीज़ें एक्टिविटी बच्चे तो करते नज़र आते हैं, स्कूल के एक्टिविटी आप आइटम तैयार करते हैं, लेकिन अनिल कुमार गुप्ता जी इस उम्र में आके अपने आप को बच्चा महसूस करते हैं और कुछ नया करने का विचार करते हैं। देखो मन तो हमेशा बच्चा रहता है, आप चाहे कितने बड़े हो जाएं आपके मन में बचपना हमेशा रहेगा। जी और मेरी एक छोटी पोती है 5 साल की, जी अब वो पोती को देखते हुए तो बचपन वैसे ही याद आ जाता है। जी अब वो जैसे हट के लिए वो करती रहती है, उसको देखते तो तुझे हमारे माइंड में भी रिक्रिएट होती है, जी, चलो भी इसको भी ऐसे किया जाए। जी तो उसी ढंग से देखते हुए ना फिर ये मन में आई बात कि ऐसी कुछ चीज़ बनाई जाए, जी समय को कहीं वेस्ट ना करते हुए जी कहीं उसका और इधर सदुपयोग उधर किया जाए। उसका सदुपयोग किया जाए, जी और अच्छी कोई क्रिएशन बनाई जाए जो कि घर में भी अच्छी लगे, बाहर से कोई देखता है तो उसको भी अच्छी लगे। जी जैसे मैंने केदारनाथ मंदिर बनाया, जी अब भी मैं सेकंड फेज में बद्रीनाथ मंदिर का तैयार कर रहा हूँ, जी मेरे साइड में है वो। जी 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 तो अभी नजर आ रहा है वो अभी उसका प्रोसेस चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। जी 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 तो ऐसे ही करते करते मैं एक एक चीज़ करके बनाना चाहता हूँ, जी और आगे फ्यूचर में भी ऐसा सोचता हूँ कि कोई और अच्छी चीज़ बने, जी और ऐसी चीज़ों से बने जो कि हम
बेकार में फेंक भी देते हैं, जी उनका सदुपयोग भी हो जी और अच्छी से अच्छी गेटअप उसमें निकल के आए। जी जी तो यही मेरा सोच इसमें बारे में है। जी। जैसा हमें पता लगा है आपकी पुत्रवधू भी आपके इस आर्ट वर्क में आपकी हेल्प करती है, उनके अंदर भी इस प्रकार की कला है, क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं, उसके बावजूद भी मतलब वो इस समय को सदुपयोग करती हैं और एक तरीके से रिफ्रेशिंग का एक टाइम, अपने आप को रिफ्रेश रीबूस्ट अप करने का एक समय है, उसको सदुपयोग में करती हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर मैडम भी हैं। मैडम, आप किस प्रकार से, आपका किस प्रकार से सर के साथ सहयोग रहता है और किस प्रकार से आप इसको कर पाते हैं? मैं रचना गर्ग, हमारा डेंटल क्लिनिक है बस स्टैंड के पास, कैलाश डेंटल केयर। तो ये क्रिएटिविटी इंटरेस्ट पापा का ही मेनली है घर में। उनको देख देख के हमारे मन में ये इंटरेस्ट आया कि मैं भी हेल्प करूं साथ में। तो हम रात को थोड़ा सा टाइम निकाल के पापा के साथ इसको डेकोरेट करते हैं, बनाते हैं, आइडियाज़ अपने लेके आते हैं। तो नए नए आइडियाज़, ताकि बच्चे को भी जो घर में है उसके मन में भी क्रिएटिविटी आए माइंड में, कि वो भी सीखे कि हाँ ऐसा होता है, उसके माइंड में भी नए नए आइडियाज़ आए। तो मेन मोटिव हमारा यही रहता है कि जितना भी वेस्ट है वो सारा यूज़ करके एक नया स्ट्रक्चर या जो भी है उसको यूटिलाइज किया जाए। जो युवा आपकी इस क्रिएटिविटी को देख रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आपकी इस कला को देख रहे हैं, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन युवाओं के लिए, उभरते हुए जो युवा हैं, जो पथ से भटक जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उन युवाओं के लिए संदेश आप? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये बहुत अच्छा फ्यूचर के बारे में आपने सोचते हुए बात कही है। ये मैं चाहूँगा कि जो बच्चे, मान लो जॉब भी नहीं मिलती, देखो आज के टाइम में समय में दिक्कत है जी। मैं समझता हूँ कोई भी अपना एक, हर किसी के मन में एक भाव होता है, किसी का पेंटिंग की तरफ है, किसी का आर्ट की तरफ से, किसी का फोटोग्राफी की तरफ है। जिसके मन में भी जो भी इच्छा है, जो भी आप जानते हैं जो टैलेंट भरा हुआ है, वो अपना बाहर निकालें और उस फील्ड में अपनी हॉबी को रिक्रिएट करें और वो समाज के सामने लेके आएँ। ऐसे उनका एक बेनिफिट मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा और उनको समय पे उनका नाम भी मिलेगा इस चीज़ का। जैसे कि मैंने अभी ये कुछ चीज़ें बनाई हैं, अब मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट फेज में मैं एक राम मंदिर बनाऊँ, जो अयोध्या में हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने एक बहुत अच्छा रूप वहाँ बनाने की सोच रखे हैं। जी जी। तो ऐसा ही मंदिर मैं भी क्रिएट करूँ, जिससे वो भी मेरा एक नेक्स्ट फेज में मेरा एक बनाने का मेरा आइडिया है। जी जी तो ऐसे मंदिर बनाया जाए जी वहाँ। जहाँ तक नौजवानों की बात है, नौजवान वैसे कर सकते हैं जी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों इधर उधर टाइम बेकार करते घूमते हैं? जी कोई भी काम करें आप, जी किसी भी लाइन में करें आप, जी जहाँ मन करता है उस लाइन को सीखें, उसको अच्छी तरह निभाएं और आगे उसको प्रैक्टिस करके उसको अमल में लेके आएँ। जी नौजवान को टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। जी उनको जितना टाइम सदुपयोग करेंगे उतना ही उनको फ्यूचर के लिए अच्छा है और रिक्रिएशन में माइंड भी ठीक रहता है और अपना हेल्थ भी ठीक रहती है और समाज के लिए भी वो एग्जाम्पल क्रिएट करके लेके देंगे वो। जी जी। ये तो मेरा विचार है जी। जैसे कि हम हर बार कहीं ना कहीं सुनते हैं, किसी न किसी एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो श्रीमान अनिल कुमार गुप्ता जी के पीछे किस ऐसी महिला का हाथ है जो आज इस मुकाम पे, बच्चे भी वेल सेटल्ड हैं, आगे परिवार भी पूरा भरा पड़ा है, बहुत अच्छे से अपने सेटल्ड हैं, तो आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, ये जो आपने बात कही है, मेरी इसका सारे काम का जो श्रेय है मेरी श्रीमती को है जी। वीरा गुप्ता को। जी वो एक बहुत धार्मिक परिवार से है और धार्मिक रीति की है जी। और उसके ही धार्मिकपन से मैं भी जुड़ा हूँ। धार्मिक में हमारे गुरुदेव हैं जिनको हमने दीक्षा ली हुई है, वो पहले से उन गुरु चरणों में थी जी। मेरी शादी से पहले ही, और शादी में आने के बाद उसी ने ही मुझे उन चरणों में जोड़ा जी। और गुरुदेव के चरणों में आके ही हमारे विचार और धार्मिक से धार्मिक बनते चले गए जी। और हम भी उसी ऑप्टिमिस्ट के साथ आज भी उन्हीं के चरणों में समर्पित हैं। और मेरी मिसेस का मेरे साथ बहुत अच्छा योगदान है जी। हमेशा वो खड़ी रहती है, हमेशा हेल्प करती है। जी। कोई भी चीज़, जैसे मैं बताऊं कि इसको जब बनाने के मैं एग्जांपल लूं, जी। भाई मुझे एक चीज़ इस बनाने के, हल्की चीज़ को देखो घर में रखिए, कोई चीज़ मिल जाए तो वो ढूंढ के लेके देती है मुझे, कोई ना कोई आइडिया और देते हैं, उसको बनाने में complete आइडिया करने देते हैं। हाँ, जी। कि इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए, तो ये उनका योगदान बहुत है। और फिर दूसरा, जी। देखो मेरे 3 बच्चे हैं, जी। तीनों बच्चों को पालने में, संस्कार देने में तो उसका हाथ ज़्यादा है। क्या बात है। और
एक मेरी बड़ी बेटी जो है वो डॉक्टर है, जी और बेटा जो है वो डॉक्टर है। जी तीसरी बेटी है वो प्रोफेसर है। जी उनको तीनों बच्चों को परिपक्व करने में, बड़ा करने में, उनको संस्कार डालने में उसका ही योगदान है। जी उसी के योगदान की वजह से ही आज बच्चे सारे बहुत अच्छा स्टैंड करते हैं। जी मेरी बड़ी बेटी यूएस में है, जी उसके 2 बच्चे हैं, जी वो वहीं सेटल्ड हैं, वहीं वो एक फील्ड में साइंटिस्ट लगी हुई हैं। जी जी मेरा बेटा यहाँ डेंटिस्ट है, उनका अपना बीडीएस है वो डॉक्टर, जी और अपना क्लिनिक चलाता है। जी और पुत्रवधू जो है उसके साथ में उसका पूरा हेल्प करती है। जी जी मेरी तीसरी बेटी जो है वो प्रोफेसर है, उन्हें एमटेक किया, आजकल पीएचडी कर रही है, जी और वो एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में देहरादून में प्रोफेसर लगी हुई हैं। जी और ये सारा का सारा जो बच्चों का पालने में, बड़ा करने में जी मेरी पत्नी का, धर्मपत्नी का बहुत बड़ा सहयोग है। जी मैं उसका कृतज्ञ हूँ कि उसने इतना बच्चों को पाला, बड़ा किया और संस्कार दिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। जिस प्रकार से खुले मन से, जिस प्रकार से श्रीमान अनिल कुमार गुप्ता जी ने उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वीना गुप्ता जी को श्रेय दे दिया खुले मन से, मैडम से ही जानते हैं। उनके चेहरे से हंसी नहीं रुक पा रही है, क्योंकि जब किसी को सम्मान मिलता है निश्चित तौर पर खुशी होती है उस व्यक्ति को। तो मैडम, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी तो जी आपके भाव ऐसे हैं, क्योंकि जब व्यक्ति को सम्मान मिल जाता है ना, तो वो अपने भाव प्रकट नहीं कर पाता। तो आपके किए हुए इस प्रयास को निश्चित तौर पर मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। किसी भी परिवार की उन्नति, जैसा कि गुप्ता साहब ने बताया, एक महिला का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके संस्कार जो देने का काम है, महिला का काम है बच्चों को, और बच्चों का लालन पालन का शिक्षा दीक्षा, वो सब एक महिला बहुत अहम योगदान अदा करती है। निश्चित तौर पर उद्देश्य इस प्रकार के परिवार से आप सब लोगों को रूबरू कराना, मिलाना, उद्देश्य इतना ही है कि आप सब लोग संगठित रहिए, परिवार में मिलकर रहिए, और हर व्यक्ति अपना जो एक दायित्व है, व्यक्ति है तो उसका अपना एक दायित्व है, और महिला है तो महिला का अपना एक परिवार के प्रति जो दायित्व है, उन दायित्वों का निर्वहन करता रहे। और इस प्रकार के एपिसोड से आप सीखते रहिए किस प्रकार से परिवार को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से उन्नति के पथ पर बढ़ना है। तो देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से आप सबको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।